नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए अगर आप एक ईपीएफओ के मेंबर है। क्योंकि दोस्तों अगर आप जॉब करते हुए अपने पीएफ अकाउंट में से कुछ अमाउंट एडवांस में विड्रॉ करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 जुलाई 2026 के बाद का सबसे लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप अपना पीएफ एडवांस में ऑनलाइन विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 3 जुलाई 2026 के बाद ईपीएफ का यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुका है और पूरा प्रोसेस चेंज हो गया है। और दोस्तों साथ के साथ मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि अगर आप अपना पीएफ ऑनलाइन एडवांस में विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका जो क्लेम है वो 100% सेटल्ड हो जाए, रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर दे और आप सक्सेसफुली अपना पीएफ ऑनलाइन एडवांस में अप्लाई ना कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना एडवांस पीएफ विड्रॉ करने के लिए आपको आ जाना है ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे, जो कि आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस पोर्टल का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पोर्टल पे आ सकते हैं। और दोस्तों इस पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले आपको इस पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको राइट हैंड साइड में अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर कर देंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको अपना पीएफ एडवांस में अप्लाई करने से पहले मेनली 2 चीजें चेक कर लेनी है। पहला है कि आपको अपनी केवाईसी में जाके ये चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर आपके यूएन के साथ लिंक है या नहीं है। इसके लिए आप चले जाएंगे मैनेज वाले टैब पे। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा केवाईसी का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा करंटली एक्टिव केवाईसी। आप इसके अंदर चेक कर लेंगे कि आपका बैंक अकाउंट इसमें ऐड है या नहीं है और स्टेटस में वेरीफाइड ऑनलाइन बाय बैंक आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दोस्तों अगर आपको करंटली एक्टिव केवाईसी के अंदर अपना बैंक अकाउंट नंबर नजर नहीं आता है तो सबसे पहले आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उस वीडियो को देख के आप बड़े ही आसानी से अपने पीएफ अकाउंट में अपनी केवाईसी कर सकते हैं और उसमें आप अपना बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों इतना चेक करने के बाद आपने सेकंड चीज ये चेक करनी है कि आपकी सर्विस हिस्ट्री कितनी है, जिसके लिए आप यहाँ पे चले जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मेंबर सर्विस हिस्ट्री, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ओपन होते ही आपको यहाँ पे एक पॉपअप विंडो नजर आएगी, जिसमें आपको पीएफ ट्रांसफर को लेके कुछ बेनिफिट्स बताए हुए हैं। इसकी पूरी डिटेल मैंने अपनी पीएफ ट्रांसफर वाली वीडियो में बताई हुई है। तो अगर आपने पीएफ ट्रांसफर वाली फुल वीडियो लेटेस्ट वाली नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करके इस पॉपअप को बंद कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने आपकी सर्विस हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपने एक छोटी सी चीज ये चेक करनी है कि क्या आपकी सर्विस हिस्ट्री को 12 महीने या उससे ऊपर हो गए हैं या नहीं हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज चेक क्यों करनी है वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों ईपीएफओ ने 3 जुलाई 2026 के बाद अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे एक नया अपडेट किया है। इस अपडेट के अकॉर्डिंग सभी ईपीएफ मेंबर्स को एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी है। अब फैसिलिटी ये दी है कि अब कोई भी ईपीएफ मेंबर अपने पीएफ अकाउंट में से 75% तक का पीएफ अमाउंट जो है वो एडवांस में विड्रॉ कर सकता है, जो कि उनका एम्प्लॉयर शेयर और विद इंटरेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई है। कंडीशन ये है कि ईपीएफ मेंबर्स की जो सर्विस हिस्ट्री है वो 12 मंथ की कंप्लीट होनी चाहिए। इस अपडेट की जानकारी ईपीएफओ ने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे दी है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने यहाँ लगा देता हूँ, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो दोस्तों जब
जब आप इन दोनों चीजों को चेक कर लेते हैं कि आपके यूएन नंबर के अंदर आपका बैंक अकाउंट लिंक है और साथ के साथ आपकी जो सर्विस हिस्ट्री है वो भी 12 मंथ कंप्लीट हो रही है, तो अब हम यहाँ पे ऑनलाइन एडवांस पीएफ अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप चले जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा क्लेम फॉर्म 31, 19 एंड 10C। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करना है, जिसके लिए आप यहां पे अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे और चेक के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यस के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट नंबर के आगे वेरीफाइड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद आप इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा आई वांट टू अप्लाई फॉर। इसके ठीक आगे आप सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपके सामने 3 फॉर्म ओपन हो जाएंगे, फॉर्म नंबर 19, फॉर्म नंबर 10C और फॉर्म नंबर 31। यहाँ पे पीएफ एडवांस को विड्रॉ करने के लिए फॉर्म नंबर 31 होता है, तो हम यहाँ पे पीएफ एडवांस फॉर्म 31 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट एलिजिबल सर्विस। आप इसके ठीक आगे सिलेक्ट सर्विस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपने उस पीएफ अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पीएफ अकाउंट से आप अपना एडवांस पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं। उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन नजर आने लग जाएगा पर्पस ऑफ विच एडवांस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप सिलेक्ट एडवांस पारा के ऊपर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपको यहाँ पे टोटल 5 पारा नजर आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत आप अपना पीएफ एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो लगता है इनलेस। ये इसलिए लगता है क्योंकि आप पूरी सर्विस हिस्ट्री के अंदर आप इसमें अनलिमिटेड बार अपना पीएफ एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं जब भी विड्रॉ करता हूं तो इनलेस सेलेक्ट करके ही करता हूं, तो आप भी यहां पे इनलेस सेलेक्ट करके कर ले ताकि आप अनलिमिटेड बार अपना पीएफ एडवांस में विड्रॉ कर सके। तो मैं यहां पे इनलेस सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको यहां पे अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन नजर आ जाता है। यहां पे आप कितना अमाउंट एडवांस में विड्रॉ करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहां पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 3 जुलाई 2026 के बाद इस पोर्टल के अपग्रेड होने के बाद यहां पे सबसे अच्छी चीज मुझे जो नजर आ रही है वो ये आ रही है कि यहां पे आपको एलिजिबल अमाउंट भी नजर आ रहा है साथ में। ये आपका मैक्सिमम अमाउंट है कि अगर आप इस पारा को यूज करके अपना एडवांस विड्रॉ कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ये मैक्सिमम अमाउंट सारा का सारा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ये सेम अमाउंट यहां पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहां पे एंटर कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप यहां पे अमाउंट एंटर कर देते हैं तो आप इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, जिसके बाद आपको यहां पे एम्प्लॉय का एड्रेस एंटर करने का ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो यहां पे आप अपना फुल एड्रेस एंटर कर देंगे। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपने ऑलरेडी अपने प्रोफाइल में जाके अपना एड्रेस अपडेट कर रखा है तो ये वाला जो आपको सेक्शन है वो ऑटो फील्ड यहां पे नजर आएगा। उसके बाद ठीक नीचे आप कंसर्ट के रेडियो बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने गेट आधार ओटीपी का बटन नजर आने लग जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। उसके बाद आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम का बटन नजर आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका ऑनलाइन क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसका एक आपको मैसेज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप अपना पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर आप इन फ्यूचर कभी भी अपने क्लेम का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप फिर से ऑनलाइन सर्विसेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस के 2 ऑप्शन नजर आएंगे, एक न्यू वाला एक ओल्ड वाला। अगर आपने अपना क्लेम 26 जून 2026 के बाद किया है तो आप यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने अपना क्लेम 26 जून 2026 से पहले किया है तो आप यहाँ पे ओल्ड वाला सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो क्लेम किया है वो 26 जून 2026 के बाद किया है, तो हम यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही नेक्स्ट पेज पे हमें हमारे क्लेम का स्टेटस नजर
नजर आने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे ही बड़े ही आसानी से ऑनलाइन अपना पीएफ एडवांस में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक भी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।